Hi everyone. In the last video, I received a very good response and many of you messaged कि सर इस prelims prediction series को continue कीजिए. Last session we have discussed about some topics of polity. In this session, okay, we would be talking about some sessions of biology. Actually ये 12th class की biology से ये एक topic है जो बार बार repeat हो रहा है. Some coaching institute, some कुछ लोग इसे environment के साथ भी पढ़ते हैं. That's why I'm saying it environment slash biology part 1. Okay. I'll show you कि how there are high chances कि ये टॉपिक वापस से आपके प्रीलिम्स में रिपीट हो सकता है और आ सकता है एंड इसको पढ़ना कैसे है. सी द मेन लॉजिक, ये प्रिडिक्शन हम क्यों करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ इसके भरोसे बैठे रहो. आप अपनी जो प्रिपरेशन कर रहे हो, इट इज अ वैल्यू एडिशन फॉर प्रीलिम्स. आई नो किसी भी कैंडिडेट ने अगर ठीक ठाक प्रिपरेशन की है तो वो 80 तक स्कोर आराम से कर देता है. ओके. अगर 2023 के कट ऑफ को हटा दो, ठीक है, तो मोर और लेस कट ऑफ आपके 90 के अराउंड जा रही है. ठीक है. तो फाइट वो 4 से 5 क्वेश्चन की ही होती है. सो ट्रस्ट मी, दिस सीरीज दिस सीरीज इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू कि आपके 4 से 5 क्वेश्चन आराम से अप हो जाए. हाउ स्मार्ट वे में जो टॉपिक्स मैं इसमें बताऊंगा इसको आपको पढ़ना ही है. ओके. तो हम देखते हैं, विल सी सम ऑफ द प्रूफ्स की यूपीएससी का एक्चुअली एग्जामिनर का माइंडसेट कहाँ पे है, वेयर द माइंडसेट ऑफ एग्जामिनर रिलाइज. ठीक है, उसको हम समझने की कोशिश करते हैं. विल सी अ क्वेश्चन ऑफ 2012, विल सी अ क्वेश्चन ऑफ 2013 एंड वी विल सी अ क्वेश्चन ऑफ 2016. ठीक है. क्या बोल रहा है, विच ऑफ द 16 के क्वेश्चन को देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. वायरस कैन इन्फेक्ट. वायरस किसको इंपैक्ट कर सकता है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स. ओके. मोर और लेस वायरस के बारे में अगर हमने बेसिक, मैं बता रहा हूँ 12th की बायोलॉजी वाली जो एनसीईआरटी है, ओके, उसमें मैं आपको चैप्टर्स के नाम भी बता दूंगा, वहां पे डायरेक्टली गिवन है. वायरस कैन इम्पैक्ट एनी लिविंग बीइंग. ये किसी भी लिविंग बीइंग को इम्पैक्ट कर सकता है ना. सो ऑब्वियसली इट कैन इम्पैक्ट बैक्टीरिया, फंगाई एंड प्लांट्स. कहीं ना किसी वे में ये बैक्टीरिया, फंगाई, प्लांट्स को इम्पैक्ट कर ही देगा. ठीक है. तो आंसर वुड बी ऑल ऑफ देम. ये लिविंग चीज है, बहुत ही लॉजिकल वे में हमें बेसिक अगर पता है तो कर लेंगे. अब देखो, with reference to food chain in ecosystem, which of the following kind of organisms are known as decomposer organisms. ठीक है. इनमें से किसकी मतलब कौन कौन एज अ डिकम्पोजर्स के तरह काम करता है. ओके. व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन, फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन. तो इसमें जो हम पढ़ते हैं डेट्रीवोस, ये सब कहाँ से आते हैं. ओके. कौन होते हैं, जो मिनरलाइजेशन का जो मेन प्रोसेस रहता है, जहाँ पे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को पूरी तरीके से इनऑर्गेनिक मैटर जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेश, इन सब में कन्वर्ट करती है और इसको प्लांट अपने अंदर एसिमिलेट कर लेता है. तो ह्यूमस से ये मिनरल्स में कौन कन्वर्ट करता है. ओके. इट्स फंगाई, यीस्ट, मोल्ड, बैक्टीरिया सब है. बट वायरस नो. वायरस तो यार एक तरीके का पैरासाइट है. इट्स अ, देखो, बैक्टीरिया देयर इज गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया, फंगी भी कई, जैसे मशरूम वगैरह हो गया. ओके. दे आर गुड, ये कहीं ना कहीं अच्छे होते हैं, है ना. तो आप इसमें देखोगे कि वायरस वायरस इज अ पैरासाइट. बाकी फूड चेन में डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजर तो यार अच्छी चीज ही कर रहा है ना, खाद बना रहा है, न्यूट्रिशन में कन्वर्ट कर रहा है. वायरस इज ऑलवेज अ नेगेटिव कॉनोटेशन. सिमिलर लाइन के क्वेश्चन आते हैं. अब देखना, यूपीएससी 2022 there was a question on gushi. Okay, gushi is a type of a mushroom. और मशरूम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ अ फंगाई. ठीक है. फंगाई के कैटेगरी से उससे रिलेटेड कैटेगरी में आ जाता है. तो 22 में भी फंगाई से रिलेटेड क्वेश्चन आया है. अगेन फिर देखो 2012 में. ऑलराइट. 2012 में तो इसका आंसर 2 हो जाएगा. 2012 में, which of the above kinds of species are employed at biopesticides, bacteria, fungi, flowering plant. Okay. बायोपेस्टिसाइड आप किस में जैसे यूज कर सकते हो, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, फंगाई भी बहुत सारे होते हैं, एंटी फंगल, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. तो अगर आप, चलो वैसे तो ये सारी चीजें इट इज समवॉट कवर्ड इन द स्टैंडर्ड सोर्सेज, अगर आपको नहीं भी पता, बायोपेस्टिसाइड क्या चीज होती है, एक एक तरीके से
इट इज अ क्वालिटी, इट इज अ क्वालिटी जो कि एक ऑर्गेनिक वे में, ठीक है, पेस्टिसाइड्स जो कि आपके कीड़े मकोड़े अनवांटेड एलिमेंट्स रहते हैं उनको खेत से डिस्ट्रॉय कर दे, उनको फार्म से डिस्ट्रॉय कर दे। सो देयर आर इनफाइनाइट करोड़स में, और आई वुड से, ठीक है, बिलियंस में बैक्टीरियाज है, बिलियंस में फंगाइज है, एंड बिलियंस में, ओके, फ्लावरिंग प्लांट्स है। तो आप बस एक चीज सोचो, अगर इन बिलियंस में से हमें हार्डली 7 to 8% पता है, यहाँ पे ओनली 4% पता है, अगर इनमें से, इन करोड़ों की संख्या में से अगर एक बैक्टीरिया, फंगी और फ्लावरिंग प्लांट भी, किसी ने भी अगर बायोपेस्टिसाइड के प्रॉपर्टी को शो कर दिया, तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा, ठीक है। तो इट बिकम्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड क्वेश्चन। सो यू जस्ट इमेजिन हाउ डिफिकल्ट इट विल बी फॉर द एग्जामिनर टू प्रूव दिस स्टेटमेंट एज रॉन्ग। इस स्टेटमेंट को प्रूव करना किसी भी एग्जामिनर के लिए कितना ज्यादा कठिन काम होगा, आप खुद सोचो, ठीक है। मतलब एक भी हो गया तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ये ब्रॉडर ऑप्शन है, और इसमें ब्रॉडर ऑप्शन है, एक ना एक बैक्टीरिया फंगी प्लांट तो होगा ही, तो इसमें आंसर वुड बी डी, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम इससे क्या देख रहे हैं कि 2022 में भी क्वेश्चन आया, ओके, 2016 में भी क्वेश्चन आया, 12 में भी क्वेश्चन आया, और 2013 में भी क्वेश्चन आया, ओके। सो व्हाट इज द आउटकम, व्हाट इज द लर्निंग, ये बातें तो चलो हो गई, ठीक है। लर्निंग ये है कि बायोलॉजी का जो चैप्टर है, जहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगाई, ठीक है, वायरस, इन सब के बारे में गिवन है, रीड इन वेरी वेरी डिटेल, आप इसको गूगल करो, विकिपीडिया करो, ठीक है, और इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, क्योंकि देखो दो तीन तीन चार साल में यूपीएससी इसको रिपीट कर दिए, सो इट कैन बी रिपीटेड इन 2025 है। बैक्टीरिया, वायरस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इट इज द फेवरेट पार्ट। अब आई नीड अ सजेशन कि इसमें हम फर्दर क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं। अभी ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज का, ओके, स्मार्ट प्रीलिम्स प्रेडिक्शन सीरीज का ये सेकंड वीडियो है। अब आपको अगर लगता है कि सर आप सिर्फ ये वीडियोस को प्रेडिक्ट मत करो, ठीक है, आप ये टॉपिक्स को प्रेडिक्ट मत करो, आप इन टॉपिक्स के बारे में हमें डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी दो, ओके। अगर मुझे, ओके, इफ अगर आप लोगों को लगता है कि आई शुड डू दिस थिंग्स, सो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग दिस लव। तो इस सीरीज को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपका जो प्रीलिम्स का कट ऑफ का जो गैप रहता है, जो आप 8 से 10 नंबर, ठीक है, इससे रुक रहे हो, ये आपको ये सीरीज आराम से क्लियर करा देगा। सीरीज बेयरली 7 से 10 मिनट की सीरीज होगी, ओके, और उसमें 20-25 मतलब वीडियोस डलेंगे, और उसमें अगर आपके 8 से 10 नंबर बढ़ जा रहे हैं, तो आई थिंक कॉस्ट बेनिफिट रेशियो इज वेरी वेरी गुड, ओके। बट सी, इसको प्रिपेयर करने के लिए आई नीड टू वॉच अ लॉट ऑफ पीवाईक्यूज, सारे पीवाईक्यूज को एनालाइज करके खुद निकालना पड़ता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स, बट आई व्हाट आई जस्ट वांट कि आप इसको, अगर रियली फायदेमंद है तो जस्ट लेट मी नो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।